मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मंदिर में किसी के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, किसी के द्वारा किया गया कोई भेदभाव तुम्हारे दिल को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। तुम बिखर जाते हो। तुम्हें लगता है कि क्या ये दरबार सच्चा है या नहीं, और ये शक हुआ था तुम्हें बीते दिनों में लोगों के दुर्व्यवहार करने पर तुम ये बात अच्छे से समझो कि वो बंदा सच्ची इबादत नहीं करता है जो अपने गुरु के स्थान में मंदिर में खड़े होकर, चाहे जिस भी स्थान पर हो, गुरुद्वारे में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, जो किसी का अनादर करे, जो किसी के साथ भेदभाव करे, जो किसी को अपशब्द कहे, वो खुद ही अभी उस सच्चाई से इबादत नहीं कर पाया है। तो जिनकी उम्र कच्ची होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बात को दिल से नहीं लगाया जाता। और उस मंदिर, उस स्थान पर बैठे गुरु, अगर वो गुरु महाराज की कृपा ना हो तो क्या तुम मंदिर पहुंच पाते? क्या तुम अपने तीर्थ स्थल पहुंच पाते? नहीं ना। इसलिए ये तुम मन से निकाल दो कि क्यों भगवान ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। कोई भेदभाव नहीं किया है। ये तो कुछ इंसान है जिनकी बुद्धि उतनी नहीं है, जिन्हें समझ नहीं आया, और इस वजह से तुम्हारे दिल को थोड़ा तोड़ा है। पर इसके वजह से ना तो किसी धर्म से नफरत करो, ना ही किसी दरबार से नफरत करो। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, कभी ना कभी उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। और वो व्यक्ति, जो लोग इस तरह की गलतियां करते हैं ना, उन्हें तो दरबार में विशेषकर बुलाया जाता है कि वो जल्दी आए और जल्दी सद्बुद्धि पाए। तो इसलिए भी इन्हें दरबार में स्थान मिला है, और कोई बात नहीं है। इसलिए मन से कोई बात मत लगाओ। अभी घर खरीदने के बारे में सोचना बंद कर दो। जब तक थोड़ा स्थिर नहीं हो जाते, तब तक इतना बड़ा तनाव, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की आवश्यकता नहीं है। घर खरीदे बिना भी तुम्हारा जीवन अच्छे से अभी चल रहा है। लेकिन 1-2 साल के बाद क्या और कैसे करना है, इस पे फैसला लेना ज़रूरी है। इसलिए वर्तमान में सिर्फ इतना ही करो कि ध्यान देकर अपना काम अच्छे से करो, और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि कर्ज ही देने से या लेने से बचो। यही बात है। तुम्हारे पैसे अभी वापस मिलने में कुछ समय है। तुमने जो उधार दिया है वो भी थोड़े समय बाद मिलेगा तुम्हें। तुम उसकी लेकिन चिंता मत करना। इस बार तो मिल जाएगा तुम्हें उधार, लेकिन आगे अब ये सब काम मत करना। इतना किसी के काम आने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे ही 4 काम रुक जाएं, और तुम जिसके काम आए थे फालतू ही आए थे। ये तुम्हें भी पता है कि तुमने बस तनाव ना ले ले इसलिए तुमने मदद किया, पर सामने वाले व्यक्ति की गलती के वजह से ही वो ऐसे कर्ज की स्थिति में आया है। तो उसे थोड़ा तो भुगतने देना था कि वो थोड़ा तो समझे कि जितना चादर है उतना ही पाँव पसारना है। अगर 4 रोटी खा सकते हैं तो 4 रोटी ही खाएंगे, पर उसी 4 रोटी के साथ मक्खन लगाने जाएंगे, मिश्री लगाने जाएंगे, तो यही होगा ना कि कहीं से पैसे मांगने पड़ेंगे। और ये बात जो खुद नहीं समझेगा और तुम समझने नहीं दोगे, तो कब तक सबके ऐसे बोझ ढोते चलोगे? ये बात है। इसीलिए अब ऐसी गलती मत करना। जिसके घर पर शादी है उसके लिए साड़ी सुंदर खरीदना। भारी साड़ी खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं है तोहफे में। भारी कपड़े नहीं हो, सुंदर कपड़े हो, ये मन में रख कर चलना। रंग सुंदर हो, अच्छा लगना चाहिए, बस ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम भारी सा दे दिया कि पहनने वाला भी कभी साल में एक आधा बार पहने। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे आलू की सब्जी, या आलू की सब्जी में और भी कुछ डालकर खिलाना है तो तुम खिलाओ, भूख लगाओ, पर ध्यान रखो कि पूड़ियाँ ज़्यादा ना खाओ, ना खिलाओ। सादी रोटी खाओ। मुझे भी सादी रोटी खिलाओ, और धीरे धीरे अपने खाने में हरी सब्जी को ज़्यादा शामिल करो। मैं चाहूँगा कि तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग हो जाओ,
बहुत ज़्यादा, ताकि आजीवन ना कभी तुम्हें अस्पताल का चेहरा देखना पड़े, ना तुम्हें कभी दवाई खाना पड़े। हमेशा ऐसे ही ठीक रहो, खुश रहो, मुस्कुराते हुए जीवन आगे बढ़ता रहे, यही मेरी चाहत है। किसी भी जानवर को जानबूझकर पत्थर मत मारना, डंडे से मत मारना। उन पशुओं में मेरा वास है, ये बात तुम स्मरण रखना। खुश रहो।